गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे रूस यूक्रेन महायुद्ध की, क्योंकि लगातार रूस यूक्रेन महायुद्ध बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन पर शहर दर शहर रूसी सेना कहर बरपा रही है। तमाम खबरें आपको दिखाते हैं फास्ट अंदाज में। रूसी फौज ने निहत्थे यूक्रेनी नागरिकों पर बरपाया कहर। एनरहोदर शहर में स्थानीय लोगों पर जमकर की फायरिंग, गोलियों की आवाज से मचा कोहरा। रूसी सेना की क्रूरता से एनरहोदर में मचा हड़कंप। रूसी फायरिंग में कई नागरिकों के हताहत होने की खबर। यूक्रेन के बूचा शहर का भयानक मंजर, सड़कों पर चारों ओर बिखरी मिली लाशें। बूचा शहर पर फिर से यूक्रेन का हुआ कब्जा। खबरों के मुताबिक ज्यादातर लाशें स्थानीय लोगों की हैं। बूचा में रूसी फौज ने मचाया कत्लेआम, सड़कों पर कई दिनों से पड़ी हैं लाशें। रूस का यूक्रेन के माइकोलाइव में बड़ा हमला, रूसी एयर स्ट्राइक में 32 लोगों की मौत, बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। रूसी हमले में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जलकर हुआ खाक। यूक्रेनी विमान कंपनी के प्रमुख बर्खास्त, दुनिया के सबसे बड़े विमान को बचाने में रहे विफल, रूसी हमले में जलकर हुआ खाक। यूक्रेन की बहादुर महिलाओं की तस्वीर आई सामने। यूक्रेनी महिलाओं ने एनरहोदर में रूसी सैनिकों का किया विरोध, रूसी फौज को शहर छोड़ने की मांग की। जंग के 38 दिन बाद भी यूक्रेन में जारी है पलायन, दर्जनों यूक्रेनी शरणार्थी ट्रेन से पहुंचे पोलैंड, रोती दिखी महिलाएं। यूक्रेन के एयरपिन में मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश, रेड क्रॉस की ओर से स्थानीय लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। यूक्रेन के खार्किव में इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने किया हमला, यूक्रेन में रूस मचा रहा है भारी तबाही। रूसी हमले से दहला यूक्रेन का खार्किव शहर, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने किया हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के कीव के कई नागरिकों की मौत, हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर, जान माल का भारी नुकसान। रूस ने मारियुपोल के इलिच प्लांट में किया हमला, आजोव रेजिमेंट ने अपना बनाया हुआ था ठिकाना। यूक्रेन बॉर्डर की ओर जाता दिखा बेलारूस के सैनिकों का काफिला, बेलारूस सैनिक के काफिले में S-300 मिसाइल सिस्टम समेत कई बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। यूक्रेन के हजारों लोग हुए बेघर, अमेरिका मैक्सिको सीमा पर ले रखी है शरण, रो रो कर लोगों का बुरा हाल। महायुद्ध में पूरी तरह बर्बाद हुआ यूक्रेन, बूचा एयरपिन में सबसे ज्यादा हुई तबाही, पहली बार टीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। यूक्रेन के फार्मा वेयर हाउस पर रूसी सेना की भीषण बमबारी, फार्मा वेयर हाउस खंडहर में हुआ तब्दील, चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। कीव से सटे एयरपेन में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर आया सामने, कई मकान बुरी तरह ध्वस्त, फ्लैट के अंदर सामान बिखरा नजर आया। वॉर जोन से न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग, पहली बार एक साथ दो रिपोर्टर पहुंचे कीव, चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं मुआयना। महायुद्ध के बीच यूक्रेन के मशहूर एक्टर एलेक्सी ने दिखाई दरियादिली, कीव में बमबारी के बीच बेजुबानों की जान बचाने पहुंचे। पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी वोटिंग, इमरान खान बोले मुल्क में सांसदों की हो रही है खरीद फरोख्त। इमरान का विपक्षी दलों और अमेरिका पर निशाना, कहा मेरे खिलाफ विदेशी साजिश हो रही है, विपक्ष जीता तो अमेरिका जीत जाएगा। इमरान ने कहा विपक्ष चाहता है कि अमेरिका की गुलामी करे पाकिस्तान, आज नाजुक मोड़ पर खड़ा है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ पर इमरान का पलटवार, का शहबाज आएगा तो अमेरिका की वफादारी करेगा, जो पहले से गिरा है वो और क्या गिरेगा। सियासी संकट में घिरे इमरान खान, पंजाब के सीएम के ऐलान से पहले पीटीआई में बगावत की खबर, विपक्ष ने कहा कई नेताओं को गिरफ्तार करवा सकते हैं इमरान।
आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की तरफ भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। खाद्य सहायता के रूप में की चावल की आपूर्ति। राष्ट्रपति राजपक्षे ने इमरजेंसी का किया ऐलान। श्रीलंका में इमरजेंसी लगने से लोगों की बड़ी परेशानी। कोलंबो में खाना खरीदने के लिए लोगों के बीच में हाथापाई। राजधानी में अराजकता का माहौल। पेरू में महंगाई के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ पेरू में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान। पेरू की राजधानी लीमा में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। हुड़दंगियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। आज काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। कल दिल्ली में पीएम मोदी से हुई थी मुलाकात। भारत और नेपाल के बीच जुड़ा रिश्तों का नया अध्याय। 35 किलोमीटर लंबी जयनगर कुर्था रेल लाइन को पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने दिखाई हरी झंडी। क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल की मौत। वकील के मुताबिक हार्ट अटैक से गई जान। प्रभाकर सैल की मौत पर उठे सवाल। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर लगाए थे रिश्वतखोरी के आरोप। प्रभाकर सैल की मौत पर एनसीबी प्रवक्ता महेश तपासे ने भी उठाए सवाल। कहा एनसीबी का जांच के लिए 60 दिन का और वक्त मांगना और प्रभाकर सैल की मौत से संदेह। पंजाब चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जोश आए। गुजरात चुनाव का किया शंखनाद। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। पंजाब के बाद मिशन गुजरात पर सीएम केजरीवाल। अहमदाबाद में आपकी तिरंगा यात्रा। भगवंत मान भी रहे मौजूद समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। अहमदाबाद में बोले केजरीवाल। कहा मैं बीजेपी कांग्रेस को हराने नहीं आया, मैं गुजरात जीतना चाहता हूं। अहमदाबाद में केजरीवाल ने गुजरात की जनता से की अपील। कहा मुझे आप लोग एक मौका दीजिए। अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया, अब गुजरात में भी भ्रष्टाचार खत्म करना है। जेपी नड्डा सवाई माधोपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन में वे शामिल। कहा आदिवासी भाइयों के बिना सबका साथ सबका विकास संभव नहीं। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले राजनाथ सिंह। कहा मोदी की सरकार हो या योगी की, दोनों ही जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। गुड़ी पड़वा पर मुंबई करों को बड़ी सौगात। मुंबई के गोरेगांव से 2 नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ। सीएम उद्धव ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में आवास खाली करने पर चिराग पासवान का दर्द छलका। का सरकार ने घर खाली कराने का जो तरीका अपनाया वो गलत। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की काल भैरव की पूजा। अयोध्या दौरे पर जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम योगी से भी करेंगे मुलाकात। जल्द होगा तारीख का ऐलान। दिल्ली में डीएमके का नया पार्टी कार्यालय अन्ना कलेगनार। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया उद्घाटन। डीएमके के पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पर सोनिया गांधी रही मौजूद। डीएमके, कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेता भी रहे शामिल। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आरोप तय। अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और धमकी देने का है मामला। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को दी गई थी धमकी। बरेली में एसपी विधायक शहजिल इस्लाम के बिगड़े बोल। कहा बीजेपी के लोगों के मुंह से आवाज निकली तो बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। पहले सदन में चलती थी तानाशाही। प्रयागराज में एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में बीजेपी ने शुरू की मुहिम। अखिल भारतीय विधान संगठन ने की उम्मीदवार के समर्थन में घोषणा। रायबरेली में एसपी के एमएलसी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आरोप। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में माफियाओं के खिलाफ चला बुलडोजर। प्रशासन ने 10 बीघा जमीन को कराया खाली। एटा में भी भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। ग्राम समाज की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। माफिया ने सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। राजस्थान के करौली में शोभा यात्रा के दौरान भी जमकर पत्थरबाजी। 20 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले किया गया। आगजनी के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल। उपद्रवियों ने बाइकों में भी लगाई आग। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश करते आए नजर। करौली हिंसा में 45 से ज्यादा लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई घायलों की हालत गंभीर। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया। इलाके में हालात का लिया जायजा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली के दौरान पथराव से भड़की थी हिंसा। करौली में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। करौली हिंसा पर सीएम गहलोत ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं। 24 घंटे में केवल 123 कोरोना मरीज मिले, 2 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में ज्यादा केरल में कोरोना का असर। केरल में कोरोना के 418 नए मरीज मिले, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस मिले। एक दिन में कोरोना के 131 मरीज, 24 घंटे में 1 की मौत। कानपुर में कबाड़ में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के चंदौली में गेहूं के खेत में आग लगने पर एक्शन में सीएम। पीड़ित किसानों से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने की मुलाकात। जले हुए खेत का किया निरीक्षण। एमपी के बैरागढ़ में आग का तांडव। कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग। चंद मिनटों में दुकान का सारा सामान जलकर स्वाहा। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार। लखनऊ में गोली लगने से युवक की मौत। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में बस और बाइक में टक्कर। हादसे में एक शख्स की गई जान, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। मथुरा में सीमेंट से भरा ट्रक पलटने से चालक की मौत। रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। औरैया में यमुना नदी में नहाने के दौरान हादसा। 3 लड़कों की डूबकर हुई मौत। गोताखोरों ने शवों को किया बरामद। एमपी के छतरपुर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में एक मजिस्ट्रेट की हुई मौत, दूसरा मजिस्ट्रेट गंभीर रूप से घायल। वीरभूम के रामपुर हाट पहुंची सीबीआई की टीम। बोगटुई गांव से 3 देसी बम बरामद। वीरभूम हिंसा में 9 लोगों की जलकर हुई थी हत्या। गाजियाबाद में बैंक में 8 लाख की लूट। 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। घटना के समय बैंक में नहीं था कोई सिक्योरिटी गार्ड। गुना में रेप के आरोपी के घर पहुंची पुलिस। आरोपियों को दी चेतावनी। कहा पुलिस के हवाले हो जाओ, नहीं तो होगी गंभीर कार्रवाई। यूपी के रामपुर चाचा ने 4 साल के भतीजे की हत्या की। ड्रम में मिला मासूम का शव। आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। शराब के ठेके पर की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, दूसरा भागने में रहा कामयाब। यूपी में अपराध का ग्राफ कम नहीं हो रहा। सुल्तानपुर में बदमाश ने युवक की गोली मारकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में तहसील कर्मचारी के इलाज के दौरान मौत। एसडीएम पर लाठी डंडे से पिटाई का आरोप। गंभीर चोट आने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के संभल में दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली बात पर युवक को जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में बीए की छात्रा ने की आत्महत्या। 2 सगे भाइयों ने मोबाइल में कैद की थी अश्लील फोटो। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। मथुरा पुलिस ने रशियन दंपति को किया गिरफ्तार। 2 साल से वृंदावन में बिना वीजा के रह रहे थे दोनों। बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद। नकाबपोश बदमाशों ने बैंक प्रबंधक से की लूटपाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोजा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 6 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। सहारनपुर में 25,000 का नामी गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी के सामान बरामद। यूपी के जालौर में महिलाओं में संग्राम। पैसे के विवाद में भिड़ी महिलाएं जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। दिल्ली से सिटे नोएडा में जालसाज युवक युवती गिरफ्तार। लोन देने के बहाने लोगों को बनाते थे निशाना। पैन कार्ड पर फोटो बदलकर करते थे ठगी। विवाह रेप केस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी और उनके भांजे को किया गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एटीएम काटने के औजार बरामद। दुर्ग में डायल 112 में तैनात जवान ने युवती की बचाई जान। युवती ने खुदकुशी करने के लिए शिवनाथ नदी में लगाई थी छलांग।
एमपी के देवास में आदिवासी परिवार के धर्मांतरण का मामला आया सामने। धर्मांतरण के मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में घटी अजीबोगरीब खगोलीय घटना। नागपुर में आसमान से गिरा आग का गोला। रात के अंधेरे में अचानक दिखा रोशनी जैसा नजारा। एमपी के खरगोन में भी रहस्यमयी घटना से मचा हड़कंप। आसमान में जमीन पर आग के गोले गिरते देखे गए। लोगों में मची अफरा तफरी। घटना की दुर्लभ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में आज 5 साल बाद होगी पीसीएस प्री की परीक्षा। 26 शहरों में बनाए गए 680 केंद्र। देहरादून में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से कार्य में विजय की होती है प्राप्ति। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों और मुस्लिमों ने मिलकर बनाया नवरेह पर्व। कश्मीरी मुस्लिमों ने कहा किसी भी कीमत पर कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लाकर रहेंगे। आज से देश भर में शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। देर रात तक बाजारों में रोजगारों ने की खरीदारी।